है उसके सोर्स क्या है, यानी कि इनकम सोर्स क्या है। अब ये भी क्वेश्चन आपका किससे निकल के आता है, ये भी आपका निकल के आता है इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन, ठीक है। इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन में कौन सा, बैंकिंग सेक्टर वाला जो टॉपिक है ना, आपने क्लास 12 में पढ़ा होगा बैंकिंग वाला चैप्टर, उसमें ये क्वेश्चन निकल के आता है कि इनमें से आरबीआई का सोर्स, इनकम सोर्स क्या क्या है। जैसे पहला स्टेटमेंट क्या कहता है कि जो आरबीआई है उसके लिए जो इनकम सोर्स है वो क्या देखने को मिलेगा कि वो जो गवर्नमेंट के जो बॉन्ड होते हैं वो खरीदता और बेचता है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट कहता है बाइंग एंड सेलिंग फॉरेन करेंसी, कि आरबीआई जो विदेशी मुद्राएं होते हैं लाइक जैसे डॉलर है उसको खरीदता और बेचता है, तो वो भी उसके लिए क्या बन जाता है, एक इनकम सोर्स बन जाता है। तीसरा स्टेटमेंट कहता है पेंशन फंड मैनेजमेंट। चौथा है लीडिंग टू प्राइवेट कंपनीज। पांचवा जो ऑप्शन है वो कहता है प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग करेंसी नोट्स, यानी कि जो आरबीआई है वो पैसे छापता और डिस्ट्रीब्यूट करता है, ये भी उसके लिए क्या है, एक इनकम सोर्स है। अब इन सब में से बताने की कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी कि देखिए जब भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो पहले ये जरूर इंश्योर करो कि क्वेश्चन में करेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है या इनकरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है। क्योंकि कई बार क्या होता है जब हम फ्लो में क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं तो हम ये देखना भूल जाते हैं कि ये हमसे करेक्ट पूछ रहा है या इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो हम फ्लो में करेक्ट लगा देते हैं, पता चलता है कि क्वेश्चन में इनकरेक्ट पूछा हुआ था। तो सबसे पहला फोकस आपका यही होना चाहिए कि स्टेटमेंट में करेक्ट का है या इनकरेक्ट का है। तो देखिए अगर हम इसके स्टेटमेंट की बात करें तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। पहला स्टेटमेंट इसलिए सही है क्योंकि जब आरबीआई फॉरेन करेंसी को खरीदता है और उसको बाद में बेचता है तो उसके लिए क्या बन जाता है, एक इनकम सोर्स बन जाता है। जैसे डॉलर की अगर हम वैल्यू की बात करें तो अभी के टाइम पे एक डॉलर कितने वैल्यू, मतलब एक डॉलर कितने करेंसी हमारे इंडियन रुपीस की होगी, तो अप्रोक्स आपको 80 से 90 या अबव 95 तक के बीच में आपको देखने को मिल जाएगा। तो हमारा पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरे स्टेटमेंट की, सॉरी पहला स्टेटमेंट मैंने आपको दूसरा स्टेटमेंट बता दिया। पहला स्टेटमेंट कहता है कि जो गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स होते हैं, बिल्कुल आरबीआई उसको जब खरीदता और बेचता है तो उसके लिए वो क्या बन जाता है, एक इनकम सोर्स बन जाता है। दूसरा स्टेटमेंट में यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब हमारा आरबीआई क्या करता है, फॉरेन करेंसी को खरीदता और बेचता है तो वो भी उसके लिए क्या बन जाता है, एक इनकम सोर्स बन जाता है। यानी कि पहला और दूसरा हमारा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब जैसे देखिए अगर हम तीसरे और चौथे स्टेटमेंट की बात करें तो वो गलत है। क्यों, क्योंकि आरबीआई एक तो डायरेक्ट कंपनी को वो लोन नहीं देता है, वो बैंकों को देता है रेपो रेट पे और एमएसएफ रेट पे, ना कि प्राइवेट कंपनी को। तो इसलिए हमारा ये स्टेटमेंट क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। दूसरा अगर हम तीसरे स्टेटमेंट की बात करें तो तीसरा स्टेटमेंट भी हमारा क्या है, यहाँ पे गलत है। वो क्यों गलत है, अगर हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करें वो इंडियन गवर्नमेंट या जो प्राइवेट कंपनी होती है उनको पेंशन फंड मैनेजमेंट नहीं करता, या उसका जो वर्क एरिया है या जिसे हम कार्य क्षेत्र कहते हैं वो नहीं है। तो इसलिए हमारे ये दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। कॉम्प्लिकेट है फिफ्थ स्टेटमेंट। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे वो कह रहा है कि जो आरबीआई है वो एक तो नोट भी प्रिंट कर रहा है और डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहा है। देखिए अगर हम डिस्ट्रीब्यूट की बात करें तो यहाँ पे अर्निंग सोर्स नहीं आ रहा है, वो उसका एक खर्च है ना कि इनकम सोर्स है। तो अगर हम फिफ्थ स्टेटमेंट को अगर हम मान ले कि ये गलत है तो हमारा राइट आंसर निकल के आता है ए। लेकिन जब आप गूगल पे सर्च करोगे तो बहुत से इंस्टीट्यूट है वो उन्होंने अपने आंसर में क्या बता रखा है कि ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर है। तो आपको मैं यहाँ पे ऑप्शन देता हूँ। देखिए मेरे अकॉर्डिंग तो ऑप्शन ए सही है, और जो बहुत से इंस्टीट्यूट वालों ने जो डिस्कस करके ऑप्शन डी लगाया है आप एक बार उसको वेरीफाई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि कौन सा आंसर सही है। जो स्पेशली आपको ये करना है कि जो फिफ्थ स्टेटमेंट है उसको क्लेरिफाई करना है कि क्या जब रिजर्व बैंक नोट छापता है और डिस्ट्रीब्यूट करता है तो वो उसके लिए अर्निंग सोर्स है या उसके लिए एक एक्सपेंडिचर, उसके लिए खर्च है। तो मेरे हिसाब से तो राइट आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन ए होना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि ऑप्शन डी है तो मुझे उसका एक बार क्लियरिफिकेशन बताइएगा विद एक्सप्लिसिट। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं जो आंसर बता रहा हूँ वही सही है। यहाँ पे हम मेनली डिस्कस कर रहे हैं। अगर मेरे आंसर गलत होते हैं तो आप करेक्ट आंसर का एक्सप्लेनेशन में बता सकते हैं। तो इससे क्या होगा ना, जो न्यू स्टूडेंट आ रहे हैं अपनी प्रिपरेशंस करने के लिए या जब अपनी सोच रहे हैं कि वो यूपीएससी की एग्जाम प्रिपेयर करते तो उनको भी पता रहेगा कि नहीं इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम थर्ड डिस्कस करते हैं।